हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। अनिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ राखी जी, सुन रहा हूं। अनिल जी, एक बात हो रही है कि भारत को समझना पड़ेगा, एक प्रेशर पॉलिटिक्स उनको करनी पड़ेगी, एक दबाव बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी यूएन कंट्रीज के साथ, अपने सहयोगियों के साथ भी। ये कौन करेगा? बार बार विपक्ष एक बात सवाल उठा देता है कि किसको करना है, किसका नेतृत्व है। सरकार देखें, प्राइम मिनिस्टर देखें, हम कब बात करेंगे, कि हम क्यों बात नहीं कर सकते? और ये जो डिसीजन हुआ है, इसे भारतीय जनता पार्टी अब कैसे लेगी? क्योंकि पाकिस्तान को पूरी तरह से बाइकआउट करने के लिए पूरे डेलीगेशंस गए हैं। भ्रष्टाचार, आतंकवाद, तमाम बातों को लेकर पाकिस्तान को जितना भी हम कहते हैं ना कि कितने ही शब्द मैं बोल लूं कम पड़ जाएंगे, उनकी हर एक बात को बताने के लिए, दिखाने के लिए हमने सब कुछ कर लिया। बावजूद उसके यहां पर वो ये जिम्मेदारी यदि उसको मिल रही है, ये हमारे लिए एक बड़ा सवाल है। राखी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। और सही मायनों में आतंकवादी को आतंकवाद बचाने की जिम्मेदारी दी गई है। ये बड़ा हास्यास्पद विषय है। जहां तक भारत का सवाल है, भारत ने आतंकवाद के विषय को पूरे विश्व में हर समय पर लगातार उठा रहे हैं। लेकिन विश्व की जो सोच है, अगर उसके पास कोई अटैक होता है तो वो आतंकवादी अटैक है, और भारत पर होता तो पाकिस्तान या हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला। ये विश्व का जो दोहरा मापदंड है, और विश्व को जो आज इस बात को हम लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार अपनी बात रख रहे हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, पाकिस्तान में आतंकवादी पैदा होते हैं, पाकिस्तान आतंकवादियों को निर्यात करता है, और हम काफी हद तक समझाने में कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन जब देशों का हित अपने आपस में, जब बाकी देश जो दुविधा में है या उनके डबल मापदंड है, तो डबल मापदंड पर ऐसी परिस्थिति जो सामने आई है, तो हिंदुस्तान इस पर चुप नहीं बैठेगा। जो हमें कार्रवाई करनी हम करेंगे, जहां पर अपनी बात रखनी है रखेंगे। लेकिन ये जो निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है कि बाकी विश्व आतंकवाद पर एकजुट नहीं हो रहा। हम अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा उनके अपने पर्सनल हित जो होते हैं ना जी, या जो गुटबाजी जिसे कहते हैं, कि मतलब चीन एक तरफ, पाकिस्तान एक तरफ, कुछ लोग अपने हितों को साधने के लिए, राजनीतिक हित साधने के लिए, इसका उद्देश्य आतंकवाद खत्म करना नहीं है। आज इस बात से साबित हो रहा है कि ये आतंकवाद खत्म करने की बात नहीं कर रहे, ये अपनी लीडरशिप डेवलप करने की बात कहते हैं, या गुटबाजी के अंदर फंसे हुए हैं कि हम अपने गुट का समर्थन करना है। आतंकवाद के खिलाफ जब पूरा विश्व एक साथ खड़ा होगा, तभी आतंकवाद पर काबू पाया जा सकता है। भारत तो स्पष्ट तौर से आतंकवाद के बाद युद्ध लड़ रहा है, युद्ध लड़ेगा, और उसका कहना है कि अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद दो तरह का नहीं होता। आतंकवाद तो आतंकवाद होता है, चाहे वो किसी भी देश में आतंकवादी हो, वो आतंकवादी है, इस दृष्टि से देखना चाहिए। लेकिन विश्व दोहरे मापदंड पर चल रहा है। हम अपनी बातों को रखेंगे, और जैसा परिणाम आएगा वो सामने देखते हैं। बिल्कुल है। अनिल जी, बहुत उम्मीदें हैं सरकार से, सीधे सीधे बात हो रही है, बहुत सारे सवाल है। देखिए, जो एक्सपर्ट बैठे हैं उन्हें भी ये लगता है हमारे जो सवाल हैं उस पर बातचीत हो जाए। हम जो चाह रहे हैं, जो सुझाव आ रहे हैं, उस पर प्रतिक्रिया आए, उस पर आगे आकर बात करिए। ये बहुत ज्यादा डिमांड आ चुकी है सर सबके तरफ से। राखी जी, मेरा इस विषय पर बड़ा एक अलग विषय है। मैं जो देखता हूं कि जिस तरीके से भारत शक्ति से आगे बढ़ रहा है, एक मजबूत ताकत के रूप में उभर रहा है। आज चौथी अर्थव्यवस्था पर हम आ गए हैं, तीसरी पर आने वाले हैं। जिस तरीके से हम हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, पहले हम 100% आयात करते थे। यानी कि मुझे ये लग रहा है कि जो बाकी देश हैं, चाहे रूस है, चाहे अमेरिका है, चाहे चीन है, कहीं ना कहीं ये हमें कंपटीटर मानने लगे। हम किसी गुट में नहीं है, हम निर्गुट होकर के वो अपने देश के बारे में सोच करके अपने देश को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो देश आगे बढ़ता है और जिनसे कंपटीशन होता है, वो कहीं ना कहीं उनको कमजोर करने की कोशिश करते हैं। किसी न किसी लेवल पर कमजोर करा जाए, कैसे करा जाए। हर आदमी अपने देश के हित की बात करते हैं, और हम भारत के हित की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो बाकी शक्तियां हैं, उन शक्तियों के पेट में तो दर्द हो ही रहा होगा। और हो सकता है कि उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए एक गलत फैसले पर चुप्पी साध ली है।
और चुप्पी साधना भी उसका समर्थन करना है। तो मेरा ये कहना है कि भारत किसी भी तरह से झुकने वाला नहीं है। भारत अपनी बातों को हर मंच पर मजबूती से उठाएगा। तो अनिल जी, हम भारत किसी अपनी बात बेबाकी से कह भी तो सकता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप यदि इतनी ताकत रख रहे हैं, सीज फायर की बात आ जाती है, तो हम क्यों नहीं कह पाते हैं? यदि ये समर्थन है, यदि पाकिस्तान यूएनएससी की इस जिम्मेदारी में आया है, हम कुछ नहीं बोल सकते? हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, हम ताकतवर हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं, बाकी शक्तियां हमसे जेलसी फील कर रही होंगी, मैं सारी बातों को मानती हूं, लेकिन क्या हम अपनी उस बात को ताकत से रख पा रहे हैं? क्या हम उनको जवाब दे पा रहे हैं? राखी जी बिल्कुल ठीक है। अगर आप ताकत की बात कहते हो तो अमेरिका नहीं चाहता था हम रूस से तेल खरीदें, अमेरिका नहीं चाहता था हम रूस से S-400 खरीदें, लेकिन हमने अमेरिका के हित की बात नहीं करी, हमने अपने देश के हित की बात करी है। और निश्चित तौर पर आगे भी अगर मानो उसने कहा है कि मैंने मध्यस्थता करी है, हमने उसका विरोध करा है, हमने किसी के मध्यस्थता स्वीकार नहीं करी है। अगर पाकिस्तान ने हमसे गिड़गिड़ाया है, उससे रिक्वेस्ट करी है, तो हमने उसकी बात को माना है। आप ये बात मान के चले कि जिस तरह से तेजी से विश्व के अंदर एक शक्ति के रूप में भारत उभर रहा है, तो बाकी शक्तियां जो हैं निश्चित तौर पर अंदर खाने उनसे परेशानी हो रही होगी। वो ठीक है, वो नहीं कह पा रहे होंगे, लेकिन ये उनको पता है कि नरेंद्र मोदी जी हैं, वो देश हित के आगे किसी की भी नहीं सुनेंगे, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा देश क्यों ना हो। और ये अमेरिका को कई बार वो बता चुके हैं, अमेरिका को कई बार महसूस हो चुका है कि मोदी जी सिर्फ देश हित की बात करेंगे, अमेरिका हित की बात नहीं करेंगे, किसी के भी हित की बात नहीं करेंगे। वो जहां उनका देश हित है, और इस बात को तो हमारा दुश्मन पाकिस्तान देश ही मानता है, पाकिस्तान की अब जनता भी मानती है कि प्रधानमंत्री हो तो नरेंद्र मोदी जैसा हो। देखिए, मुझे ऐसा लगता है अनिल जी, जो एक है। सुझाव अभी अनुपम जी ने दिया है ना कि डेनमार्क है, अल्जीरिया है, हम इनसे बात कर सकते हैं, हम इनके जरिए एक दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं, तो हम बात करें ना। हमारे पास क्यों ऐसा अपडेट नहीं आता है कि हमारे यहाँ से विदेश नीति के तहत इस व्यक्ति ने बात करी, आज इस व्यक्ति का ये प्रोटोकॉल है, वो इनसे मिले, इनसे बात हुई। हम भी तो, मैं क्या कह रही हूँ, हमको ताकत से जवाब देना होगा, हमें अपनी बात रखनी होगी। हमें यदि कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो हम इतने ताकतवर हैं चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था में आकर कि हमें कोई नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन जो हमें काटने की, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको जवाब तो दें। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि आप बताइए यदि ऐसा करेंगे तो क्या कोई हमारी डील प्रभावित कर देगा या हमें बड़ा नुकसान पहुंचा देगा, नहीं, मगर हम स्टैंड तो लें। हम वही नहीं कर पा रहे। थपलियाल जी भी इसी चीज को कह रहे हैं, हमें आगे तो बढ़े। राखी जी, निश्चित तौर पर उचित समय पर उचित स्थान पर बात रखी जाएगी, कहीं भी नहीं रखने का विषय नहीं है, आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें। लेकिन एक परिप्रेक्ष्य जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करी है कि हो सकता है कि उन देशों के मन में इस तरह की शंकाएं हों, बिल्कुल जो हमारे अनुपम जी ने कहा है, हम उनसे सहमत हैं। और वो अपने हम सब जगह पर उचित समय पर उचित स्थान पर ये सब बातें करी जाएंगी। ठीक है, चलिए।